स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईएन हिंदी पर। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार का हाई कोर्ट में शपथपत्र, कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए कदमों पर दी जानकारी। प्रदेश को कोविड महामारी से बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है। यह शपथ पत्र सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में दायर किया गया है। हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को विस्तृत आदेश जारी कर कोविड महामारी से रोकथाम व इसके प्रभाव कम करने के लिए जुड़े जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रदेश के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। शिमला व टांडा के कोविड अस्पतालों के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। नेरचौक, टांडा, शिमला, धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर व चंबा के प्रमुख 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और इनका आधारभूत ढांचा जनवरी से बनाना आरंभ कर दिया जाएगा। कोविड से जुड़ी सेवाएं देने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 200 रुपए प्रति शिफ्ट इंसेंटिव देने का फैसला लिया गया है। घर घर जाकर लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने का अभियान 25 नवंबर से हिम सुरक्षा योजना के तहत चलाया गया है। बसों में यात्रियों की संख्या को 50% किया गया है और सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस व 1 दिन शनिवार को वर्क फ्रॉम होम शुरू किया गया है। 35,000 से अधिक मास्क संबंधी निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े चालान किए गए हैं और 1.5 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई है। अस्पतालों में कोविड मरीजों से संपर्क के लिए इंटरकॉम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मरीजों को अपने सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से यह जानकारी जनहित से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट को दी गई। हाईकोर्ट ने पिछले आदेशों में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित तौर पर दौरा करते रहे। राज्य सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बाबत निर्णय लेने के भी आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र स्थापित करें, चीन पर निर्भरता कम होगी, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण केंद्र स्थापित करने का भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन पर बहुत अधिक निर्भरता है और इस पार्क की स्थापना से भारत स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कर सकेगा। इससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नई दिल्ली गए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कई लंबित मसले उठाए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर भूमि और बिजली प्रदान करने के लिए तैयार थी और उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि वह सामान्य सुविधाएं प्रदान करे। उन्होंने राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना के लिए आग्रह किया। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि 3 राज्यों में से परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश के दावे पर विचार किया जाए। उन्होंने राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण उपकरण केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया। सभी क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए अपने समर्थन का केंद्र को धन्यवाद दिया, क्योंकि राज्य व्यापार करने में आसानी से 17वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख हेल मांडविया से राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का मामला उठाया। उन्होंने राज्य के दावे को मजबूती से पेश किया। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, सरकार ने दी राहत। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। यह छात्रवृत्ति वर्ष 2020-2021 के लिए दी जानी है। छात्रवृत्ति राज्य और केंद्र की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग को दी जाती है। प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र की प्रतियां शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, उप निदेशकों को भेजी गई है। इसमें कहा है कि वे छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर योग्य विद्यार्थियों के आवेदन सुनिश्चित करें। राज्य के भीतर और बाहर सरकारी अनुदान प्राप्त या निजी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजना का लाभ दे रही है। तय समय पर छात्रों के आवेदन सुनिश्चित करना संस्थानों की जिम्मेवारी होगी। इस पत्र में कहा गया है कि लेवल 1.1 और 1.2 लेवल के लिए स्कूली विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल से अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर पाएंगे। पहले चरण की वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 रखी है। छात्रवृत्ति के लिए दूसरे चरण की वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 है। अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट आधार पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। किसान आंदोलन के पीछे राजनीति चल रही है, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि देश में किसान आंदोलन के पीछे राजनीति काम चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राजनीतिक दलों की सियासी जमीन खिसक रही है, वह किसान आंदोलन को संचालित करने का काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में किसान बागवानों को केंद्र की तरफ लाए गए कृषि कानून मंजूर है। इसका प्रमाण यह है कि जब देश में बंद का आह्वान किया गया तो उसका हिमाचल प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि कुछ स्थानों पर विरोधी दलों के नेता विरोध करते जरूर देखे गए। विपक्ष एकजुट नहीं, युवा कांग्रेस चुनाव में खुली पोल। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एकजुट नहीं है। इसका प्रमाण हाल ही में हुए युवा कांग्रेस चुनाव है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस अध्यक्षों की 3 पट्टियां लगी हैं। पहली पट्टी युवा कांग्रेस अध्यक्ष की है तो दूसरी पट्टी कार्यकारी अध्यक्ष तथा तीसरी पट्टी वरिष्ठ अध्यक्ष की है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी का ताजा प्रमाण है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों में विरोधाभास देखने को मिला। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा काबिज होगी। कोरोना अपडेट्स। 17 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 665 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। टांडा में कांगड़ा जयसिंहपुर की 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला, भगोरा पालमपुर के 62 वर्षीय बुजुर्ग, ऊना के 60 वर्षीय बुजुर्ग, लटभड़ोल मंडी के 63 वर्षीय बुजुर्ग और बैजनाथ तारागढ़ के 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं आईजीएमसी शिमला में सिरमौर जिले के ददाहू के पराडा निवासी कोरोना पॉजिटिव 42 वर्षीय जेबीटी शिक्षक समेत 8 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हमीरपुर के 2 संक्रमितों की मौत हो गई। अस्पताल में 75 वर्षीय चमेड़ निवासी और 80 वर्षीय तरेरी निवासी संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। सिरमौर में 3 की मौत हुई है, इनमें से 2 ने आईजीएमसी में दम तोड़ा। हरोली से डीसीएच धर्मशाला रेफर ऊना झलेड़ा के 67 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सोलन से आईजीएमसी रेफर नौनी की 65 वर्षीय महिला की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 665 नए मामले आए हैं। शिमला 166, कांगड़ा 78, मंडी 170, चंबा 61, बिलासपुर 45, किन्नौर 15, सोलन 46, कुल्लू 37, ऊना 21 और हमीरपुर में 26 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 48,354 पहुंच गया है। 7,725 सक्रिय मामले हैं। अब तक 39,801 मरीज ठीक हो चुके हैं और 783 संक्रमितों की मौत हुई है। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाई। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ाकर 19 दिसंबर तक कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस बाबत सभी कॉलेज प्रिंसिपलों और जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अंतिम बार दाखिलों की तारीख को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक दाखिलों की तारीख को पहले बढ़ाया गया था। कई विद्यार्थी दाखिले लेने से अभी भी छूट गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला लेने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। विधि और एमबीए विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार जल्द। वहीं एचपीयू में चल रही शिक्षक भर्ती में विधि और एमबीए विभाग में सह और सहायक आचार्य के पदों के लिए आए आवेदनों की छंटनी पूरी कर ली गई है। अब जल्द साक्षात्कार शुरू होंगे। आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों को पात्रता शर्तों के मुताबिक अंक दे दिए गए हैं। इसे जल्द पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष प्रो अरविंद कालिया ने कहा कि उम्मीदवार अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रयोग कर दिए गए अंक पोर्टल पर देख सकता है। अग्निकांड, 14 कमरों का 2 मंजिला मकान जलकर राख, 60 लाख का नुकसान। हिमाचल के शिमला जिले के कोटखाई की देवरी खनेटी पंचायत के तहत देहार गांव में शुक्रवार सुबह से 10 बजे अचानक आग लग गई। अग्निकांड में 14 कमरों का मकान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला मकान में 3 परिवार रह रहे थे। इनमें किशोरी लाल, बिमला और मोहन लाल रहते थे। मकान इमारती लकड़ी से बना होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस कर्मचारियों और ग्रामीणों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन मकान को राख होने नहीं बचाया जा सका। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निकांड में करीब 60 लाख रुपए का नुकसान आकलन किया गया है। गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। कोटखाई के तहसीलदार कैलाश कौंडल ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत और खाद्य सामग्री दे दी गई है। उनके ठहरने का इंतजाम भी कर दिया गया। हिमाचल में खुलेंगे 5 टेलीमेडिसिन केंद्र, वीरेंद्र कंवर। हिमाचल में 5 टेलीमेडिसिन केंद्र खोलने की तैयारी है। यह सभी टेलीमेडिसिन ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। ऊना जिले में कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के थानाकला में इसे खोला जाएगा। टेलीमेडिसिन सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सलाह मरीजों को देंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5 ऐसे टेलीमेडिसिन केंद्र खोलने का विचार है। सारा कार्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा और इसमें कॉर्पोरेट घरानों की भी मदद ली जाएगी। केंद्र में स्टाफ ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि इस योजना को सिरे चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि गांवों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का सच, 1.5 लाख लोगों को नहीं मिला गोल्डन कार्ड। भारत सरकार की एक रिपोर्ट से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के धरातल पर लागू होने का सच सामने आ गया है। इसके अनुसार 1.5 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड से वंचित रखा गया है। हिमाचल में 10,759 गांवों में से एक भी आदमी के पास गोल्डन कार्ड नहीं है। प्रदेश के करीब 32% परिवारों ने यह गोल्डन कार्ड ही नहीं बनाए हैं। कार्ड नहीं बनाए जाने से लाभार्थी परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इस बारे में सरकार की ओर से सभी बीडीओ को पत्र लिखा गया है। इस बारे में सभी ग्रामवासियों की ओर से पंचायत प्रधानों को लोगों को जानकारी देने को कहा गया है। राज्य सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के उपनिदेशकों और परियोजना अधिकारियों की ओर से सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भिजवाए हैं। खंड विकास अधिकारियों को पंचायतों के प्रधानों और सचिवों से संपर्क करने को कहा गया है, जिससे वे धरातल पर इस योजना को लागू करना सुनिश्चित करें। उन्हें कहा गया है कि यह योजना 23 सितंबर 2018 को लागू हो चुकी है। राज्य में इस योजना के तहत 4,78,986 परिवार पात्र रहे हैं। योजना के तहत 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। इसके लिए लाभार्थी के पास गोल्डन कार्ड का होना जरूरी होता है। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 51% यानी 10,759 गाँव ही ऐसे हैं जिनमें से एक भी लाभार्थी का गोल्डन कार्ड नहीं बना है। इसकी सूची भी सभी वीडियो को वेबसाइट से डाउनलोड करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि गोल्डन कार्ड लोक मित्र केंद्र में जाकर बनाए जा सकते हैं। कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी होते हैं। सभी पात्रों के गोल्डन कार्ड 31 दिसंबर तक बनाने को कहा गया है। प्रदेश के शहरों में अब ऑनलाइन मिलेगी एनओसी, पानी और सीवरेज के लिए कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज के कनेक्शन अब ऑनलाइन मिल सकेंगे। अभी तक दफ्तरों के चक्कर लोगों को काटने पड़ते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन हो सकता है, जिस पर संबंधित शहरी निकाय को आगे कदम उठाना होगा। इससे संबंधित एनओसी भी लोगों को ऑनलाइन ही हासिल हो सकेंगे। वैसे सभी शहरों में सीवरेज की सुविधा अब तक प्रदान नहीं की जा सकी है, मगर जहां पर भी सीवरेज है वहां पर लोगों को नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऑनलाइन ही सभी तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र यहां से मिल जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों में रह रहे लोगों के घर द्वार पर जल एवं मल निकासी, सीवरेज के अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब किसी भी व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम या नगर परिषद कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वह आवेदन अपने क्षेत्र से संबंधित स्थानीय निकाय में वेबसाइट के माध्यम द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पगार को तरसे जल रक्षक, कर्मचारी महासंघ में रोष, वेतन जारी करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने विभाग में नियुक्त कई मंडलों में जल रक्षकों का कई माह से वेतन न मिलने पर रोष व्यक्त किया है। महासंघ का आरोप है कि पहले से ही जल रक्षकों का वेतन कम है, उसके ऊपर पिछले कई माह से वेतन न मिलने से जल रक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल डी चौहान ने कहा कि प्रदेश के कई मंडलों के जल रक्षकों से उनके समक्ष कई माह से वेतन न मिलने की मांग आ रही है। इस महंगाई के दौर में एक तो जल रक्षकों का वेतन कम है, ऊपर से 6 महीने तक बिना किसी कारण के उसको रोकना बहुत ही शर्मनाक विषय है। दीपावली के दौरान नाहन मंडल से वेतन न मिलने की मांग आई थी, जिसे महासंघ से संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर लंबित वेतन को जारी करवा दिया था। वैसे ही जुब्बल मंडल व जिला कांगड़ा के जवाली मंडल से ऐसी मांगे लगातार आ रही हैं, जिससे कि प्रदेश सरकार के प्रति कर्मियों का रोष बढ़ रहा है। एल डी चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख अभियंता के माध्यम से पूरे प्रदेश के जल रक्षकों के वेतन का बजट काफी पहले ही दिसंबर माह तक का जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी मंडल व उपमंडल स्तर के अधिकारी जानबूझकर वेतन नहीं दे रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यदि भविष्य में हर माह वेतन की अदायगी न हुई तो मंत्री के समक्ष संबंधित अधिकारी की गतिविधियां रखी जाएंगी और अधिशासी अभियंताओं के कार्यालय के सामने धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।